हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं यूनिट फर्स्ट से पिछले वीडियो में मनु और मनुस्मृति के बारे में बताया था। आज मैं आपको मनु के राजनीतिक विचारों से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मनु के राज्य संबंधी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर मनु के क्या विचार रहे हैं। तो जैसा कि हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़े हैं बीए फर्स्ट ईयर में, जो आपका पॉलिटिकल थियरी है, उसमें राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, इसको सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है और इसके पश्चात शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। आपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा है, तो उसमें दैवी सिद्धांतों को भी आपने पढ़ा होगा। दैवी सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है, ईश्वर के द्वारा की गई है। जैसा कि हीगल का कहना है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, वही फ्रांस का शासक लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। हमारे गीता में भी कहा गया है कि गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं, जब विभिन्न थिंकर का, विभिन्न विचारकों का हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है, ईश्वर के द्वारा की गई है। पूरा जगत जो है, सृष्टि, पूरे जगत की रचना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में विभिन्न लेख मिलते हैं, विभिन्न साक्ष्य मिलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी विभिन्न लेख मिलते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म का ग्रंथ हो, चाहे ईसाई धर्म का ग्रंथ हो, चाहे इस्लाम धर्म का ग्रंथ हो, चाहे जैन धर्म का ग्रंथ हो। कोई भी ग्रंथ है, किसी भी धर्म का ग्रंथ है, हम कोई भी ग्रंथ उठा लें तो उस ग्रंथ में यह विवरण मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि मनु ने राज्य के संबंध में क्या कहा है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य का वर्णन किया गया है। मनु ने इसमें राज्य संबंधी विचार दिया है। जैसा कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 12 अध्याय जो है यह विभिन्न विषयों से संबंधित है। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। मनु ने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु भी कहता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय रचना है, राज्य की उत्पत्ति दैवीय रचना है, और इस तरह से मनु दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जैसा कि हम हाब्स को पढ़ते हैं तो हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह अराजकता की अवस्था का वर्णन किया है, युद्ध की अवस्था का वर्णन किया है, निरंतर संघर्ष का वर्णन किया है। हाब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शासक की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो गई थी तो ईश्वर ने मनुष्यों के कष्टों के निवारण के लिए एक राजा की रचना की। मनुष्यों के कष्टों के निवारण के लिए एक राजा की रचना की। हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी विवरण मिलता है कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो गई थी, चारों तरफ हाहाकार उत्पन्न हो गया था, तो सारे लोग मिलकर कहाँ गए? ईश्वर के पास चले जाते हैं और ईश्वर उनके कष्टों के निवारण करने के लिए मनु को प्रथम राजा बनाते हैं। तो मनुस्मृति में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया गया है कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब सारे व्यक्तियों के कष्टों का निवारण करने के लिए, जनता के समस्त दुखों के निवारण करने के लिए ईश्वर ने एक राजा की उत्पत्ति की, राजा, और मनु को उसने राजा बनाया। मनुष्यों में मनु को प्रथम राजा बनाया और इस राजा में 8 देवताओं का अंश समाहित किया गया। 8 देवताओं का यानी कि ईश्वर ने मनुष्यों के कष्टों के निवारण करने के लिए
8 देवताओं के अंश से एक राजा का निर्माण किया। उस राजा में कितने देवताओं का अंश है? 8 देवताओं का अंश है, और वही सभी दुखों को दूर करेगा, समाज में, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा, अराजकता को दूर करने का प्रयास करेगा। तो ये जो 8 अंश हैं देवताओं के, जो यह 8 देवता कौन हैं जिनके अंशों से राजा का निर्माण हुआ है? वह 8 देवता हैं। इंद्र हैं, इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, यम और कुबेर। यह 8 देवता हैं। इन 8 देवताओं को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? राजा का निर्माण किया गया, राजा की रचना की गई। और जब 8 तत्वों से राजा का निर्माण किया गया तो यह इस राजा में ईश्वरीय अंश समाहित हो गए, देवताओं के अंश समाहित हो गए। जिस तरह से देवता कभी गलती नहीं कर सकते हैं, सबकी रक्षा करने का कार्य करते हैं देवता, उनमें केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ विद्यमान होती हैं, इसी तरह से राजा में भी अच्छाइयाँ और अच्छाइयाँ ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि राजा किसका अंश है? देवताओं का अंश है, राजा ईश्वर का अंश है। तो इस तरह से राजा न्यायुक्त प्रशासन करता है, न्यायुक्त प्रशासन करता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता है। वह जो इन 8 तथ्यों से संयुक्त राजा विश्व का रक्षक होता है, विश्व का रक्षक होता है, पोषक होता है, और वह समृद्धि कारक होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला होता है, प्रजा में शांति व्यवस्था और निष्पक्ष शासन करने वाला यह राजा होता है। यह जो 8 तत्वों के संयोग से जो राजा का निर्माण किया गया है, यह राजा सर्वोच्च है, यह राजा सर्वोच्च है, और उसका यह दायित्व है कि वह इस भूमि पर सभी दिशाओं में शांति और व्यवस्था कायम करे। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है। मनु स्मृति में यह मिलता है कि मनु ने राज्य को देवताओं का अंश बताया है, वह दैवी रचना है। राज्य जो है वह दैवी रचना है, और राजा जो है वह देवताओं का अंश है। और इस तरह से राजा कोई गलती नहीं कर सकता है, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता है। फिर भी मनु स्मृति में राजा को निरंकुश नहीं बनाया गया है। मनु ने निरंकुश राजा का समर्थन नहीं किया है, मनु ने निरंकुश राजा का समर्थन नहीं किया है। मनु ने राजा को धर्म और नैतिकता में बांध दिया है, धर्म और नैतिकता में राजा को बांध दिया है। धर्म और नैतिकता में राजा को बांध दिया है। उसका राजा पूर्ण रूप से धार्मिक है, पूर्ण रूप से धार्मिक है। वह धर्म की स्थापना करने वाला है, धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला है। वह पूर्ण रूप से नैतिक है। जैसा कि प्लेटो कहता है, प्लेटो एक दार्शनिक राजा की नींव रखता है। वह कहता है कि जो दार्शनिक राजा होगा वो कोई गलती नहीं करेगा, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं होगी, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं होंगी। वह संयमित शासन व्यतीत करेगा, संयमित जीवन व्यतीत करेगा। तो एक आदर्श राज की प्राप्ति के लिए प्लेटो दार्शनिक राजा का सुझाव देता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मनु का राजा भी पूर्ण रूप से दार्शनिक है, यानी कि वह पूर्ण रूप से धार्मिक है। वह धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मनु स्मृति में यह कहा गया है कि मनु स्मृति में यह कहा गया है कि प्रजा के हित में राजा का हित है, और प्रजा के दुख में राजा का दुख है। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि राजा सदा प्रजा का पालन करे तथा उसकी रक्षा करे। राजा सदैव प्रजा का पालन करे और उसकी रक्षा करे, और इसलिए राजा को उसने देव तुल्य बताया है। मनु ने यह कहा है कि राजा पूर्ण रूप से दैवीय अंश है, और उसको धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, धर्म विमुख नहीं होना चाहिए, धर्म विमुख नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसके ऊपर धर्म का बंदिश लगाया है, राजा के ऊपर मनु ने धर्म का बंदिश लगाया है, नैतिकता का बंदिश लगाया है। वह धर्म के अनुसार आचरण करता है। यदि धर्म विमुख हो जाता है तो भी जनता को चाहिए कि उस राजा को हटा दे, जनता को चाहिए कि उस राजा को हटा दे। तो इस तरह से मनु स्मृति में हम देखते हैं कि सामाजिक समझौते का भी कुछ अंश मिलता है, सामाजिक समझौता का भी अंश मिलता है। जैसा कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? पब्लिक के द्वारा स्थापित किया गया है, जनता के द्वारा स्थापित किया गया है। जनता ही राजा को बनाती है, राजा और जनता के बीच समझौता होता है, और यदि उस समझौते का पालन राजा नहीं करता है तो जनता उस राजा को हटा देती है, किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनाती है। यह सामाजिक समझौते में यह सिद्धांत जो सामाजिक समझौते में है।
यानी कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राजा और प्रजा के बीच एक समझौता होता है, उस समझौते का निर्वहन राजा भी करता है और प्रजा भी करती है। तो राजा यदि समझौते का निर्वहन नहीं करती है तो राजा को हटाया जा सकता है, जैसा कि मोटवानी कहते हैं। मोटवानी यह एक सामाजिक चिंतक है, यह एक सामाजिक चिंतक है, यह एक सामाजिक चिंतक हैं मोटवानी। मोटवानी कहते हैं कि राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता है। धर्म राजाओं एवं मनुष्यों पर एक समान शासन करता है। धर्म राजा और मनुष्यों पर एक समान शासन करता है, यानी कि धर्म के अधीन कौन है? राजा भी है और प्रजा भी है। राजा को चाहिए कि वह धर्म का पालन करे, प्रजा को भी चाहिए कि धर्म का पालन करे। यदि राजा धर्म का पालन नहीं करता है तो प्रजा उसको विमुख कर सकती है। तो यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत परिलक्षित होता है। इसी तरह से शालेटोर कहते हैं, शालेटोर कहते हैं कि मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है। शालेटोर महोदय कहते हैं कि मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है, उसे मार सकती है यदि वह अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों से जनता को पीड़ित करे, प्रजा को पीड़ित करे, प्रजा को दुख पहुंचाए, तो प्रजा ऐसा कदम उठा सकती है। तो इस तरह से मनु स्मृति में जो विचार दिए गए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि मनु ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी वर्णन किया है, सामाजिक समझौते सिद्धांत का भी समर्थन किया है। तो इस तरह से हम मनु स्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को भी देख सकते हैं और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि यदि राजा धर्म विरोधी है, वह धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो वह दंड का भागीदारी है। राजा भी दंड का भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी करे और उसको कोई दंड न दे, राजा भी दंड का भागीदारी है। मनु स्मृति में यह कहा गया है कि यदि कोई राजा अपराध करता है तो उसको भी दंड दिया जाना चाहिए, उसको भी दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ यदि किसी सामान्य व्यक्ति जो अपराध करता है उसको एक पड़ दंड दिया जाता है, एक पड़ दंड दिया जाता है, तो राजा को इससे 100 गुना दंड दिया जाना चाहिए, राजा को 100 पड़ दंड दिया जाना चाहिए। यानी कि राजा को अधिक दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाला है, प्रजा का रक्षक है और वह धर्म अधीन है, वह ईश्वरीय अंश है, राजा ईश्वरीय अंश है, उसको कोई गलती करना नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई गलती करता है, प्रजा को दुख पहुंचाता है, तो उसको कठोर दंड दिए जाने चाहिए, सामान्य व्यक्ति से भी अधिक उसको कठोर दंड दिए जाने चाहिए, क्योंकि वह विद्वान है, वह धार्मिक है, वह शासक है, वह प्रजापालक है, वह विश्व का रक्षक है, वह धर्म का रक्षक है और उसको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, उसको किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मनु ने राजा को निरंकुश नहीं बताया है, राजा के ऊपर अनेक प्रकार की सीमाएं लाद दी हैं, आरोपित कर दी हैं, जिसके अधीन राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। आज इस तरह से मनु स्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय रचना है और ईश्वर ने एक राजा का निर्माण किया। आठ देवताओं के संयोग से या 8 देवताओं के तत्वों से इस 8 देवताओं के तत्वों से या 8 देवताओं के अंश को मिलाकर उसने राजा का निर्माण किया है और इस तरह से राजा की उत्पत्ति होती है। फिर राजा कानून बनाता है, शासन करता है और उस कानून का नागरिकों के द्वारा पालन किया जाता है, उस कानून का नागरिकों के द्वारा पालन किया जाता है और इस तरह से समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित होती है। आइए देखते हैं अब मनु ने राजा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं। उसने राजा का तो निर्माण कर दिया, 8 देवताओं के संयोग से राजा कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसके कौन से कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं कि मनु स्मृति में क्या कहा गया है। मनु स्मृति के अनुसार जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति में यह कहा गया है कि ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता होता है। यानी कि ऐसा राजा, जब 8 देवताओं के संयोग से राजा का निर्माण होता है, 8 देवताओं के तत्वों से, 8 देवताओं के अंशों से राजा का निर्माण होता है, राजा की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता होता है, इंद्र के समान ऐश्वर्य करता होता है। पवन के समान यानी कि वायु के समान सबके प्राणावत प्रिय तथा हृदय की बात जानने वाला होता है। यम के समान
यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश होता है, और सूर्य के समान वह न्यायाधीश होता है, सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश डालने वाला होता है, अग्नि के समान दुष्टों को नाश करने वाला होता है, और वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला होता है। वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला होता है, और चंद्र के समान चंद्रमा के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला होता है। चंद्रमा के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला होता है, तथा कुबेर के समान वह राजकोष भरने वाला होता है। कुबेर के समान वह राजकोष भरने वाला होता है। तो इस प्रकार का जो राजा है वह सर्वगुण संपन्न होता है। तो मनु कहते हैं कि राजा को ब्राह्मणों तथा प्रजा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना चाहिए। राजा को ब्राह्मणों व प्रजा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना चाहिए। ब्राह्मण और प्रजा, ये ब्राह्मण कौन है? जो विद्वान हैं, जो शिक्षा देते हैं। ब्राह्मण कौन है? जो विद्वान है, जो शिक्षा देते हैं। तो उस समय शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मण वर्ण के द्वारा किया जाता था। उसमें शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मण वर्ण के द्वारा किया जाता था। यह कोई उसमें जाति नहीं थी। जो वेदों का अध्ययन करता था, जो यज्ञ करता था, वही ब्राह्मण कहलाता था, चाहे वह किसी भी कुल का हो। तो मनु कहते हैं कि राजा को ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना चाहिए, और साथ ही साथ मनु यह भी कहते हैं कि राजा को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए, यानी कि जितेंद्रिय होना चाहिए। राजा को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। उसे काम क्रोध मद लोभ से मुक्त होना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ, जैसा कि हमारे रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में एक चौपाई मिलती है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये जो काम क्रोध मद लोभ है, ये सब नरक के भागी बनाते हैं। आदमी में जब ऐसे गुण होते हैं, काम क्रोध मद लोभ के गुण होते हैं, तो वह नरक का द्वार देखता है, उसको नरक के दर्शन होते हैं। तो मनु ने राजा के ऊपर अनेक प्रकार की बंदिशें लगा दी हैं। मनु ये बताता है कि राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजा को क्या नहीं करना चाहिए? मनु कहते हैं कि राजा को शिकार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, राजा को शिकार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, दिवा शयन नहीं करना चाहिए, यानी कि दिन को सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना वैसे हानिकारक है, ये बात सब पर लागू होती है। हम लोग भी अगर दिन को सोते हैं तो हानिकारक होता है। पर निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, यह भी एक बुराई है। पर स्त्री प्रेम नहीं करना चाहिए, एक राजा को दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, नाच गाना नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी, ईर्ष्या, पर छिद्रान्वेषण का मतलब होता है दूसरे का दोष निकालना, दूसरों का दोष भी नहीं निकालना चाहिए। और राजा को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, और साथ ही साथ राजा को दूसरे की संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैकियावेली भी कहता है कि एक व्यक्ति, मैकियावेली का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकियावेली कहता है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन पितृ धन हानि को नहीं भूल सकता है। तो राजा सब कुछ करे, लेकिन किसी का धन न छीने। और मैकियावेली यह भी कहता है कि राजा को या एक शासक को किसी स्त्री के सतीत्व को नष्ट नहीं करना चाहिए। यह दो चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को विरोध के लिए तैयार करती हैं। इससे वह बहुत अधिक आवेशित हो जाता है, वह राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगता है। तो राजा को ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मनु ने राजा के कार्यों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की है कि राजा को कौन सी कार्य करनी चाहिए, कौन सी कार्य नहीं करनी चाहिए। मनु का कहना है कि इंद्रियों के वशीभूत होकर जो राजा व्यसनों के मकड़ जाल में फंस जाता है, वह नरक का भागी होता है, वह धन धान्य और समृद्धि से वंचित हो जाता है। मनु का कहना है कि व्यसन तथा मृत्यु, ये जो दो चीजें हैं, व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक होती हैं, लेकिन दोनों में व्यसन अधिक कष्टकारक होता है। व्यसन
अधिक कष्टकारक होता है। व्यसन का मतलब है बुरे कार्यों में लिप्त होना। व्यसन अधिक कष्टकारक होता है क्योंकि मृत व्यसनी पुरुष नरक का भागी होता है। जो व्यसनी पुरुष होता है वह नरक का भागी होता है। मनुस्मृति के 7वें और 8वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। उन कर्तव्यों को हम कुछ हेडिंग के द्वारा आपको बताने जा रहा हूं। पहला है धार्मिक व नैतिक कर्तव्य। धार्मिक व नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य। क्योंकि मनु का राजा पूर्ण रूप से धार्मिक पुरुष होता है, इसलिए राजा का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? धर्म की रक्षा करना होना चाहिए। और साथ ही साथ वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने वाला होना चाहिए। राजा को धर्म की रक्षा करना चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहिए। और साथ ही साथ राजा को ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास कुछ होता नहीं है। ब्राह्मणों के पास कुछ होता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षक होते थे, तो शिक्षकों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इनके लिए, इनके रहने के लिए, इनके जीवन के लिए राजा को दान दक्षिणा देना चाहिए और इनसे यज्ञ कराना चाहिए। ये सब राजा के लिए कुछ कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, कुछ दायित्व सौंपे गए हैं कि राजा को यह कार्य करने चाहिए। दूसरा है सुरक्षा एवं दंड व्यवस्था। किसी भी राजा का यह परम दायित्व होता है कि वह अपने राज्य की सुरक्षा करे, वह राज्य को आक्रमणों से बचाए, साथ ही साथ आंतरिक उपद्रवों से भी राज्य की रक्षा करे। जो आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है, उस आंतरिक अशांति से भी राज्य की सुरक्षा करे, अपनी जनता की सुरक्षा करे, नागरिकों की सुरक्षा करे। जो राज्य के अंतर्गत जो चोर डाकू होते हैं, राज्य को उन चोर डाकुओं से बचाना चाहिए, प्रजा को चोर डाकुओं से बचाना चाहिए, और जितने भी अपराधी हैं उन सभी अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि राजा को अपराध के अनुसार ही दंड देना चाहिए। राजा को अपराध के अनुसार ही दंड देना चाहिए, यानी कि छोटे अपराध के लिए छोटी सजा दी जानी चाहिए, बड़े अपराध के लिए बड़ी सजा दी जानी चाहिए। राजा जब अपने राज्य को संचालित करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो पदाधिकारियों की निगरानी भी करनी चाहिए। जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसकी निगरानी भी करना चाहिए। जो पदाधिकारी या जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, रिश्वतखोरी में लिप्त होते हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से राजा को सुरक्षा और दंड संबंधी भी व्यवस्था देखनी चाहिए। पदाधिकारियों की नियुक्ति, राजा को राज्य का संचालन करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए, क्योंकि राज्य के संचालन के लिए योग्य पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो योग्यता का परीक्षण किया जाना चाहिए, और योग्यता के परीक्षण करने के उपरांत ही राजा को पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जैसा कि राज्य को संचालित करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे सेना में पदाधिकारी की आवश्यकता होती है, कोष को देखने के लिए पदाधिकारी की आवश्यकता होती है, विदेश नीतियों को देखने के लिए पदाधिकारी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी विभिन्न कार्य होते हैं, सभी कार्यों को करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए। और नियुक्ति करने के पश्चात राजा को शांत नहीं होना चाहिए, बल्कि विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों की देखरेख करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और कहीं भी कमियां मिलने पर उनको कहीं भी कोई त्रुटि मिलती है तो निर्देशित करनी चाहिए। जो भी पदाधिकारी अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, और प्रजा के दुख में राजा का दुख है। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र की देखरेख करता है, इसी तरह से राजा को प्रजा के साथ अपने पुत्र की तरह से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा प्रजा को पुत्र की तरह से समझे। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र की सेवा करता है, पुत्र की देखरेख करता है, इसी तरह से राजा को भी प्रजा के साथ रहना चाहिए।
जो राज्य में रहने वाले असहाय हैं, जो दीनहीन हैं, जो गरीब हैं, जो निराश्रित हैं, जो अनाथ बालक हैं, जो अपंग व्यक्ति हैं, उनकी भरपूर सहायता करना चाहिए। उनको भरपूर आर्थिक सहायता उत्पन्न करना चाहिए। जो निराश्रित हैं उनके लिए आवास बनाए जाने चाहिए। जो अपंग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। यानी कि जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य हैं वह सब राजा को करना चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, कृषि को उन्नत बनाना चाहिए, व्यापार व्यवस्था को उन्नति बनाना चाहिए। जगह जगह चिकित्सालय खोले जाने चाहिए, स्कूल खोले जाने चाहिए, धर्मशाला खोले जाने चाहिए। इन सब का राजा को समुचित ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है राजकोष एकत्रित करना। राजकोष राजकोष राजा का एक मुख्य कार्य है राजकोष संग्रह करना, क्योंकि यही राज्य की व्यवस्था की नींव है, यही रीढ़ है। यदि राज्य के पास राजकोष नहीं रहेगा तो राज्य की व्यवस्था संचालित नहीं होगी। मनु स्मृति के अनुसार राजा को प्रजा के धन धान्य का 6वां भाग, 8वां भाग, 12वां भाग लेना चाहिए। यानी कई प्रकार के कर निर्धारित किए गए हैं। किसी से 6वां भाग, किसी से 12वां भाग, किसी से 8वां भाग लेना चाहिए। और यह भी कहा गया है मनु स्मृति में कि आपत्ति काल में राजा को 4था भाग भी लेना चाहिए। आपत्ति काल में राजा अपने किसानों का या उपज का 4था भाग भी ले सकता है। मनु स्मृति में कर के कई प्रकार बताए गए हैं। मनु स्मृति में यह कहा गया है कि जिस तरह से बछड़ा गाय से, जोक शरीर से, मधुमक्खी फूल से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अल्प एवं क्रमशः प्रजा से कर लेना चाहिए, ताकि वह कर चुकाने में किसी प्रकार की व्यथा का अनुभव न करे, किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न करे। यानी कि राजा को प्रजा से उतना ही कर लेना चाहिए जितना प्रजा देने में सक्षम हो। जो नहीं देने में सक्षम है उनसे कर नहीं लेना चाहिए। जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है उनसे अधिक कर लेना चाहिए। जो मध्य वर्ग है उनसे कम कर लेना चाहिए, और निम्न व्यक्तियों से एकदम कर नहीं लेना चाहिए। तो मनु स्मृति में करों के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि बलि कर है या उसको कृषि कर कहा गया है। यानी किसानों से अन्न का 6वां भाग जब प्राप्त होता है तो यह कृषि कर होता है। इसी तरह से मनु स्मृति में शुल्क का विवरण दिया गया है कि शुल्क क्या है। शुल्क भी एक कर के रूप में है। यानी कि व्यापारिक वस्तुओं के उत्पादन पर, उनके क्रय विक्रय पर जो टैक्स लगाया जाता है वह शुल्क होता है। और मनु स्मृति में यह कहा गया है कि राजा को विक्रय के लाभांश का 20वां भाग लेना चाहिए। विक्रय के लाभांश का 20वां भाग लेना चाहिए। इसी तरह से दंड कर है, जो दंड व्यवस्था में जो आर्थिक दंड लगाया जाता है तो वह धन कहाँ एकत्रित होते हैं? राजकोष में एकत्रित होते हैं। उनका संग्रह कहाँ किया जाता है? राजकोष में संग्रह किया जाता है। तो इस तरह से दंड के द्वारा, आर्थिक दंड के द्वारा जो कोष संचय होता है उस धन को भी राजकोष में संग्रह करना चाहिए। इसी तरह से श्रमिक कर हैं, शिल्पी कर हैं। तो मनु स्मृति में यह वर्णन किया गया है कि शिल्पी कर हैं या जो श्रमिक कर हैं, यह धन के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको राज्य कार्यों में लेना चाहिए। यानी कि उनसे एक दिन के लिए राज्य कार्य में श्रमदान करवाना चाहिए। एक दिन के लिए राज्य कार्य में श्रमदान करवाना चाहिए। तो श्रम के रूप में जब कर लिया जाता है तो वह श्रम कर होता है, या श्रमिक या शिल्पी कर होता है। इसी तरह से मनु स्मृति में अन्य करों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि कोई व्यक्ति नदी पार करता है या पुल पार करता है तो नदी और पुल पार करने में चुंगी कर लगाया जाता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। पशु कर लगाया जाता है, यानी कि पशुओं की क्रय बिक्री जो होती है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। विभिन्न खानों से जो उत्पादन होते हैं उन खानों पर कर लगाया जाता है, नमक पर कर लगाया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। विभिन्न वस्तुओं से जो धन आता है वह राजकोष में संग्रह होता है, और वही किसी भी देश वही राज्य को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। आपातकाल में यह राजकोष का धन ही अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। मनु स्मृति में यह कहा गया है कि ब्राह्मणों से कर नहीं लेना चाहिए, वृद्ध से कर नहीं लेना चाहिए, अपंग व्यक्तियों से कर नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से मनु स्मृति में करों की विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है, और उन करों के द्वारा राजकोष में धन संग्रह करने के लिए धन संग्रह करने को भी आवश्यक बताया गया है। छठा है दुर्ग निर्माण का प्रबंध। दुर्ग निर्माण का प्रबंध। मनु स्मृति में विभिन्न दुर्गों का वर्णन किया गया है।
मनुस्मृति में यह कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्गों का भी निर्माण करना चाहिए। मनुस्मृति में मनुस्मृति में राज्य को क्षेत्रीय आधार पर कई भागों में बांटा गया है। पूर्व और राष्ट्र के आधार पर पूर्व और राष्ट्र में विभाजित किया गया है। पूर्व और राष्ट्र में विभाजित किया गया है। पूर्व यानी कि दुर्ग से आशय है राजधानी से। पूर्व का मतलब होता है राजधानी। पूर्व यह क्या है? राजधानी है, जहां राजा का निवास होता है, जहां राजकार्य संपन्न होते हैं, जहां समस्त पूरे राज्य के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, वह क्या होता है? पूर्व होता है या राजधानी होती है। मनुस्मृति में यह कहा गया है पूर्व या दुर्ग से आशय राजधानी से है, जो चारों ओर से सुरक्षित सुविधाओं से पूर्ण होता है तथा स्वस्थ भूभाग में बसाई जाती है। स्वस्थ भूभाग में बसाई जाती है। मनुस्मृति में मनु ने यह कहा है कि शासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए राष्ट्र को छोटी बड़ी बस्तियों में विभाजित कर दी जानी चाहिए। जैसा कि मनुस्मृति में हमारे समाज की संरचना या राज्य की संरचना अलग मिलती है। मनुस्मृति में शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण मिलता है। जिस तरह से हम आज देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, तो यह पंचायती राज व्यवस्था में इस पंचायती राज व्यवस्था में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी तरह से मनुस्मृति में भी नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभा और समितियां नामक दो संस्थाएं मिलती हैं और साथ ही साथ शासन का विकेंद्रीकरण मिलता है। विकेंद्रीकरण कैसा है? मनुस्मृति में एक ग्राम के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस ग्राम के अधिकारी को क्या कहा गया है? ग्रामिक कहा गया है। ग्रामिक, एक गांव पर एक अधिकारी होता है। यह ग्रामिक जो होता है इस गांव से पूरा टैक्स वसूलता है और टैक्स वसूल कर यह अपने उच्च पदाधिकारी को देता है। उच्च पदाधिकारी इसका कौन होता है? जो 10 गांव पर होता है। 10 गांव का एक पदाधिकारी होता है। 10 ग्राम पर एक पदाधिकारी होता है, जिसको 10 ग्रामपति कहा गया है। 10 ग्रामपति कहा गया है। 10 ग्रामपति कहा गया है। इसी तरह से 20 गांव पर एक विशंति कहा गया है। विशंति होता है। 100 गांव पर सती होता है और 1000 गांव पर सहस्त्रपति होता है। सहस्त्रपति होता है। ये विभिन्न अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। ग्रामिक जो होता है वह गांव से टैक्स वसूलता है, 10 ग्रामपति को देता है, यानी कि 10 ग्राम के सब ग्रामिक जो होते हैं वह 10 ग्रामपति को देते हैं। इसी तरह से 20 गांव का जो अधिकारी होता है उसको विशंति कहा गया है। 100 गांव का अधिकारी जो होता है शती कहा गया है। 1000 ग्राम पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, इसको सहस्त्रपति कहा गया है। इस तरह से ग्रामों के अतिरिक्त नगरों के प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। नगर अधिकारी को स्वार्थ चिंतक का नाम दिया गया है। जो नगर अधिकारी है उसको क्या नाम दिया गया है? स्वार्थ चिंतक नाम दिया गया है। स्वार्थ चिंतक यह क्या है? नगर का अधिकारी है, जिसको हम मेयर कहते हैं वर्तमान में, या वर्तमान में इसको हम नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं या नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। तो इसी तरह से नगरों के लिए एक स्वार्थ चिंतक पद की व्यवस्था की गई है। तो मनुस्मृति में हम देखते हैं कि पूरे राज्य का प्रशासन के लिए समस्त शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है और जो टैक्स होता है वह टैक्स नीचे से यानी कि निम्न अधिकारी के द्वारा संग्रह किया जाता है। निम्न अधिकारी से वह उच्च अधिकारी में पहुंचते हुए वह राजा के पास आ जाता है और राजा उसको राजकोष में संग्रह कर देता है। इस तरह से मनुस्मृति में दुर्ग की व्यवस्था का भी प्रतिबंध किया गया है कि दुर्ग जो होना चाहिए वह चारों तरफ से सुरक्षित होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। दुर्ग में वह सारी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि आक्रमण होने पर या युद्ध काल में अधिक दिनों तक राशन सामग्री का उपयोग किया जा सके। दुर्ग में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर सभी प्रकार के लोग रहना चाहिए, सभी प्रकार के लोग हों, सभी वर्णों के लोग हों और खेती की भी व्यवस्था दुर्ग में होनी चाहिए ताकि उस खेती से दुर्ग में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका जीवन निर्वहन हो सके, यानी कि खेती से फसल उत्पादन करके उन फसलों का उपभोग कर सकें। तो मनुस्मृति में दुर्ग की भी व्यवस्था की गई है। दुर्ग को पूर्ण रूप से सुविधा संपन्न बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7वां, युद्ध नीति। मनुस्मृति में युद्ध नीति के भी बारे में वर्णन किया गया है। एक राजा को युद्ध के लिए नीतियां कैसे बनानी चाहिए।
मनु के अनुसार राजा को अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। राजा को अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए और विस्तार के साथ साथ उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह अपनी राज्य की भी सुरक्षा कर सके, अपनी राज्य की भी सुरक्षा कर सके और राज्य की रक्षा करने में उसको सफलता प्राप्त होनी चाहिए। राजा को युद्ध करने में साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मनुष्य में जो विचार हैं वही विचार हमें कौटिल्य में भी मिलते हैं। कौटिल्य में भी वही विचार मिलते हैं। कौटिल्य भी कहता है कि एक राजा को साम, दाम, दंड, भेद से युक्त होना चाहिए। उसको यह चारों तरीकों का समय समय पर उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ राजा को विभिन्न प्रांतों की सूचना लेने के लिए, विदेशों की सूचना लेने के लिए दूतों की नियुक्त करनी चाहिए, दूतों की नियुक्त करनी चाहिए। मनु का मानना है कि एक राजा को इस तरह से होना चाहिए कि शत्रु के ललकारने पर वह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में उतर जाए और अपने प्राणों की चिंता न करे। युद्ध क्षेत्र से भागना राजा का कर्तव्य नहीं है, वह धर्म के विरुद्ध है। युद्ध क्षेत्र से भागना धर्म के विरुद्ध होता है। लेकिन साथ ही साथ मनु ने युद्ध के विभिन्न नियम भी बनाए हैं। युद्ध के विभिन्न नियम भी बनाए हैं, यानी कि युद्ध कैसे करना चाहिए इस पर मनु ने चिंतन किया है। मनु कहते हैं कि राजा संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्ति पर विश्वास न करें, संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्ति पर विश्वास न करें और विश्वासी व्यक्ति पर भी अधिक विश्वास न करें। हमें दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास भी नहीं करना चाहिए। राजा को बगुले के समान अर्थ चिंतक होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से बगुला ध्यान लगाता है उसी तरह से राजा को भी किसी भी बात पर ध्यान लगाना चाहिए, किसी भी समस्या पर ध्यान लगाना चाहिए। एक राजा को सिंह के समान पराक्रमी होनी चाहिए। एक राजा को सिंह के समान पराक्रमी होना चाहिए और भेड़िए के समान शत्रु का नाश करने वाला होना चाहिए और खरगोश के समान शत्रु के घेरे से छलांग लगाकर भागने वाला होना चाहिए। यानी कि शत्रु के घेरे से निकलकर भागना, राजा को भाग जाना चाहिए। यह बहादुरी नहीं है कि हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हों और हम अपने प्राणों की चिंता किए बिना हम उनसे लड़ रहे हों। हमारे सामने 10 लोग हों तो हमें वहां से निकल लेना चाहिए और फिर समय आने पर हमें उनको सबक सिखानी चाहिए। इस तरह से मन का चिंतन जो है यह वर्तमान परिस्थितियों के प्रासंगिक प्रतीत होता है। हम मनु स्मृति को वर्तमान समस्याओं से, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से तुलना करते हुए इसकी प्रासंगिकता को स्थापित कर सकते हैं, इसके प्रासंगिकता को स्थापित कर सकते हैं। मनु ने राजा के कार्यों के साथ ही साथ राजा की दिनचर्या की भी चर्चा की है। राजा को क्या क्या करना चाहिए, यानी कि राजा को जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे में क्या करना चाहिए। मनु कहते हैं कि एक राजा को प्रातः काल में स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और जनता दरबार लगाया जाना चाहिए, जनता की समस्त शिकायतों का निस्तारण करना चाहिए, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करना चाहिए और साथ ही साथ जो राजदूत हैं यानी परराष्ट्र मामलों के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए, परामर्श करना चाहिए और सेनापति के साथ मंत्रणा करनी चाहिए, सेनाओं का निरीक्षण करना चाहिए। इसी तरह से दोपहर के समय या मध्याह्न के समय राजा को व्यायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, आराम करना चाहिए, रनिवास करना चाहिए और सेना तथा युद्ध का निरीक्षण करना चाहिए और फिर सायंकाल की प्रार्थना करना चाहिए। फिर रात में अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए, संगीत सुनना चाहिए और शयन करना चाहिए। तो इस तरह से मनु ने राजा को विभिन्न कार्यों से आरोपित कर दिया है। यानी कि मनु का राजा क्या है या कौटिल्य का राजा क्या है, वह कोई आम नागरिक नहीं है, वह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक तपस्वी है। वह तपस्वी है कि जो 24 घंटे में कम से कम जो कि अधिक से अधिक कार्य करता है, जिसके पास समस्त राज्य का भार है, उसके कंधों पर पूरे राज्य का उत्तरदायित्व है। वह आराम से नहीं बैठ सकता है, वह तपस्वी की भांति निरंतर तपस्या करता रहता है। इस वीडियो में मैंने आपको मनु के राज की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बताया तथा राजा संबंधी विचार बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मंत्री परिषद संबंधी विचार। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।